दर्शकों के भरोसे पर फिर खरा उतरा है आज तक। ENBA अवार्ड्स में लगातार तीसरी बार मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का खिताब। रात 9 बजे आज तक के खास शो खबरदार की एंकर श्वेता सिंह को बेस्ट एंकर का अवार्ड। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू बना बेस्ट टॉक शो। आज तक के खास कार्यक्रम वंदे मातरम के लिए बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड अमित सिंह, नितिन भारद्वाज, अजय राजपूत के नाम रहा अवार्ड। So it's great pleasure, honor, delight that we accept this award because the chairman and editor-in-chief trusted us with his baby, handed the baby to us. आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे को भी मिला बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड। I'm of course absolutely delighted that we won unprecedented the best English news channel, the best Hindi news channel. It's all around us. It's really a delight. मैनेजिंग एडिटर TVTN राहुल कंवल को बेस्ट मैनेजिंग एडिटर अंग्रेजी के लिए खिताब। अंग्रेजी के लिए आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे को बेस्ट न्यूज कवरेज का मिला अवार्ड। पाकिस्तान के खिलाफ हुए सर्जिकल स्ट्राइक की शानदार कवरेज के लिए इंडिया टुडे को मिला बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड। सहयोगी चैनल इंडिया टुडे के गौरव सावंत को मौके पर जाकर बेस्ट स्पॉट न्यूज रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड। कल शाम 5 बजे थम गया यूपी में 5वें दौर का प्रचार। 27 फरवरी को 11 जिले की 51 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। 5वें चरण में कुल 1 करोड़ 84 लाख मतदाता लेंगे मतदान में हिस्सा। इनमें 96 लाख है महिला वोटर। 5वें चरण में 612 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। आपराधिक छवि के प्रत्याशियों के भरमार 117 के खिलाफ दर्ज है केस। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को दिया निर्देश, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा पर लिखा समाजवादी शब्द ढका जाए। यूपी में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की 2 सभाएं महाराजगंज और आजमगढ़ में करेंगे रैली। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे धुआंधार रैलियां। कुशीनगर, बलिया, देवरिया और गाजीपुर में होगी राजनाथ की सभा। कल गोंडा के गौरा विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की उड़ाई हंसी। कहा पीएम ने नोटबंदी की घोषणा हंसते हुए की थी। आइडिया आया है, मैं पसंद करना चाहता हूं। यूपी के मुरादाबाद में धारा 144 के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया विजय दिवस। बीएमसी में मिली जीत से दिखे खुश। बीएमसी की जीत को बीजेपी बता रही नोटबंदी के पक्ष में जनमत। यूपी में भी फतेह का किया दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। बीएमसी में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी शिवसेना। मातोश्री में घंटों बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे का है मानना, बीजेपी का सहयोग लेने से भविष्य में शिवसेना को उठाना पड़ेगा नुकसान। उद्धव को समर्थन देने से कांग्रेस ने भी किया इनकार। कहा जाति धर्म के आधार पर बांटने वाले से समझौता नहीं। निर्दलीय पार्षद तुलसीराम शिंदे और किरण लांगड़े ने भी शिवसेना को दिया समर्थन। मुंबई के विकास के लिए शिवसेना का मेयर जरूरी बताया। जाट आरक्षण की मांग को लेकर आज ऑल इंडिया जाट संघर्ष समिति मना रही है काला दिवस। जींद में धरना स्थल पर तैयार हो रहे काले झंडे। जाटों के प्रदर्शन में महिलाएं बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा। सुरक्षा बंदोबस्त सख्त। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और हाईवे पर रहेगी पुलिस की नजर। करौली के गुडला गांव में कल महापंचायत का हुआ आयोजन। जाट आरक्षण समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बिगड़ी सेहत, आईसीयू में भर्ती कराए गए। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर जुटेंगे जाट प्रदर्शनकारी। आरक्षण के साथ प्रदर्शन में मारे गए जाटों के परिजनों को नौकरी देने की मांग। जाट संघर्ष समिति ने पिछले प्रदर्शन में घायल हुए प्रदर्शनकारियों के लिए मांगा मुआवजा। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग। लंदन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भगोड़े विजय माल्या पर जमकर किया वार। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में बोल रहे थे जेटली। जेटली ने माल्या पर तंज कसते हुए कहा, कुछ लोगों को लगता है बैंक से कर्ज ले लो तो उसे लौटाने की जरूरत नहीं, कर्ज लेकर लंदन आ जाएं और यहीं रहने लगे।
जेटली बोले, डिफॉल्टर को ठहरने की अनुमति देने में ब्रिटेन का लोकतंत्र है बहुत उदार, इस पर अंकुश की जरूरत। विजय माल्या पर बैंकों का 140 करोड़ अरब डॉलर का है कर्ज। पिछले साल मार्च से ब्रिटेन में अड्डा जमाए बैठा है माल्या। आज जेटली ब्रिटिश काउंसिल और भारतीय हाई कमीशन के स्वागत समारोह में करेंगे शिरकत। माल्या के प्रत्यार्पण पर वार्ता संभव। दिल्ली में हुआ दर्दनाक हादसा, वॉशिंग मशीन में डूबकर 2 जुड़वा बच्चों की मौत। रोहिणी इलाके में हुआ हादसा, सेमी वॉशिंग मशीन का ढक्कन खुला छोड़कर वॉशिंग पाउडर लेने गई थी मां। वॉशिंग मशीन हादसे का शिकार हुए दोनों जुड़वा बच्चों में से एक था शारीरिक रूप से कमजोर, करीब 3 साल की थी बच्चों की उम्र। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा से गैंगरेप केस में 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। 3 फरवरी को दोस्तों ने डीयू की छात्रा से पहले एक घर में फिर कार में किया था गैंगरेप। लाजपत नगर पुलिस ने दर्ज किया था केस। केरल के पालक्कड़ में शहीद एमजे सुजीत को दी गई अंतिम विदाई। सुजीत शोपियां में आतंकी मुठभेड़ में हुए थे शहीद। मुंबई के पवई इलाके में डिवाइडर तोड़कर पलटी क्रेन, हादसे में 2 लोग घायल। गया में अवैध खनन पर पंडाओं ने जताई नाराजगी, प्रतिबंध की मांग। गोंडा के तरफगंज विधानसभा क्षेत्र में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 2.5 लाख कैश और शराब बरामद। निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार में हो रहा था गाड़ी का इस्तेमाल। बठिंडा में हांडी रेस्टोरेंट में कब्जे को लेकर विवाद, नए ठेकेदार ने लगाया ताला, पुराने ठेकेदार ने ताला तोड़ा। मेरठ में छात्रा से छेड़खानी पर भिड़े 2 गुट, चली गोली लगने से लॉ की पढ़ाई करने वाला एक छात्र घायल। मेरठ में छेड़खानी के बाद हुए हंगामे पर बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने समर्थकों संग किया थाने का घेराव। मुंबई के MIDC इलाके के एक ऑफिस में जमकर हुई मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मुंबई में MIDC इलाके के दफ्तर में 4 लोगों ने एक शख्स पर बोला था हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 फरार। पंजाब के खन्ना जिले में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। गुजरात के सूरत में महिला शराब माफिया गिरफ्तार। शराब माफिया के पास से लाखों में बरामद हुए 2000 और 500 के नए नोट। वॉलेट में ATM मशीन में गड़बड़ी करके पैसे निकालने वाला एक शख्स पकड़ा गया। लोगों ने की जमकर धुनाई, आरोपी के साथ गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के पास से मिले ATM से निकाले 40,000 रुपए। पुलिस को शक, कई ATM से निकाल चुके हैं करोड़ों रुपए। कानपुर के हैं सभी आरोपी। महाराष्ट्र के अकोला में तोशनीवाल प्लॉट में चोरों ने बरपाया कहर। एक घर से सोने चांदी के गहने समेत 8 लाख के सामान पर किया हादसा। राजस्थान के धौलपुर में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली वैन में सवार कई छात्र गंभीर रूप से जख्मी। पीस पार्टी के अध्यक्ष अयूब खान पर लड़की से यौन शोषण का मामला दर्ज। लड़की की मौत के बाद दर्ज हुआ मामला। आरोपों के मुताबिक लड़की की मौत दवाइयों के सेवन से हुई। लड़की ने लगाया था आरोप, पार्टी के प्रचार कराने के दौरान अयूब खान ने किया था यौन शोषण। यूपी के अमरोहा में 75 साल की बुजुर्ग की गैंगरेप के बाद हत्या, आरोपियों से जारी है पूछताछ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में सालिसी सभा का तुगलकी फरमान, महिला को डायन बताकर 1,20,000 का जुर्माना या गांव छोड़ने का सुनाया फरमान। हरियाणा के यमुनानगर में शादी के अगले दिन गहने और रुपए लेकर फरार NRI महिला कनाडा में गिरफ्तार, 2 महीने पहले की थी शादी। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 3 फरवरी को हुई हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 लाख रुपए के लिए हत्या का आरोप। नजफगढ़ में चोरों का कोहराम, दुकान का शटर तोड़कर सामान पर हाथ किया साफ। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। गुजरात के राजकोट में नकली नोटों के सौदागर गिरफ्तार, 2000 की नई करेंसी वाले 57 लाख के नकली नोट जब्त। लुधियाना में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां, लोगों को दौड़ा कर पीटा। सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों ने जाम किया था लुधियाना फिरोजपुर मार्ग, राहगीरों को हुई आने जाने में समस्या। शहीद कप्तान मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर ने
एबीवीपी के खिलाफ बुलंद की आवाज का छात्रों के बोलने की आजादी के लिए सभी को होना चाहिए एकजुट। बागेश्वर के गागवी गोल के जंगलों में 3 दिनों से धधक रही है आग। 3 दिन में भी नहीं पहुंचा फायर विभाग। हरियाणा के फरीदाबाद ग्रीन बेल्ट जोन के पेड़ों के कटने से फरीदाबाद एक्शन ग्रुप में नाराजगी। सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर पेड़ों के लिए आयोजित की शोक सभा। जैसलमेर के लिए हवाई सेवा ना शुरू होने से नाराज विदेशी सैलानियों ने किया हवन। ईश्वर से की कामना, जल्द शुरू हो हवाई सेवा। असम के चिरांग में मुस्लिम समुदाय ने पेश की मिसाल। मुस्लिम सभा में गूंजा वंदे मातरम और राष्ट्रगान। बिहार में बक्सर जिले के सोखा बाबा धाम में महाशिवरात्रि मेले की धूम। मदन डेरा गांव के पास रविवार तक चलने वाले उत्सव में लाखों की भीड़। शिव के प्रहरी सोखा बाबा में भक्तों की अटूट आस्था। श्रद्धालुओं के सभी दुखों को हर लेने की है मान्यता। लॉर्ड बिजनेस टुडे प्रो एम ऑफ चैंपियंस 2017 का आयोजन। क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब में देश के तमाम सीईओज ने गोल्फ में एक दूसरे को दी टक्कर। लॉर्ड बिजनेस टुडे प्रो एम ऑफ चैंपियंस में मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे में होंगे 9 रीजनल राउंड्स। बाद में होगा ग्रैंड फिनाले। वानी कपूर शर्मिला निकोल ने भी गोल्फ टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। महिला गोल्फ खिलाड़ियों को निखारने के लिए वर्षों से काम कर रही है ये संस्था। सूरत में एक कपड़ा कारोबारी ने मनाई कारोबार की 15वीं सालगिरह। शहीदों के परिजनों को किया आमंत्रित। कपड़ा कारोबारी ने कारोबार की सालगिरह पर उरी हमले में शहीद हुए जवानों को दी अनूठी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों को दी आर्थिक मदद। मुंबई में चौथे एस चोपड़ा अवार्ड का आयोजन। रेखा और शाहरुख समेत जुटी बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस की। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला। केआरके ने फिर दिया विवादित बयान। अभिनेता रणवीर सिंह की आतंकी संगठन आईएसआईएस से की तुलना।